Osman ölmedi ama onlara büyük bir darbe vurdunuz. Kızı Fatma akşam olmadan ölmüş olacak. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त में हम देखेंगे कि फ्लावियस फ़ातिमा ख़ातून को जहर वाला तीर मारने के बाद एक कमरे में अपने साथी के पास आ जाता है और साथी से कहता है कि मैंने फ़ातिमा ख़ातून को तीर मार दिया है। उस्मान के बजाय फ़ातिमा ख़ातून को तीर लग गया है। इसका साथी फ्लावियस का साथी कहता है कि अब वो 2-3 या आधे घंटे के वक्त में मर जाएगी। तो फ्लावियस कहता है वो कैसे? साथी कहता है कि जहर के असर से वो जल्द ही मर जाएगी, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फ्लावियस बड़े हैरान से देखता है कि ये मुझसे क्या हो गया। फ्लावियस चाहता है कि इसका फ़ौरन इलाज किया जाए, क्योंकि फ्लावियस के पास उसका तरियाक मौजूद होता है और वो सोचता है कि अब ये फ़ातिमा ख़ातून को कैसे तरियाक दिया जाए, वरना फ़ातिमा ख़ातून जहर की वजह से मर जाएगी। फ़ातिमा ख़ातून को जहर का असर शुरू हो जाता है और वो फ़ातिमा के पास जाना चाहता है। फ्लावियस देखता है कि बाहर आकर फ़ातिमा ख़ातून को कहता है कि फ़ातिमा ख़ातून हिम्मत करें फ़ातिमा ख़ातून। और फ्लावियस खुद ही रोता है कि ये मुझसे क्या हो गया। फ़ातिमा ख़ातून बाहर आती हैं, उनकी हालत ठीक नहीं होती और उसको चक्कर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से साफ मालूम होता है कि फ़ातिमा ख़ातून को अब जहर का असर शुरू हो गया है। और फ्लावियस छुप कर फ़ातिमा ख़ातून को देखता रहता है कि फ़ातिमा ख़ातून बाहर आकर एक जगह बैठ जाती हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और फ्लावियस उन्हें देखता है और कहता है कि अब जहर का असर शुरू हो चुका है। फ्लावियस पास आना चाहता है, लेकिन एक और सिपाही फ़ातिमा ख़ातून के करीब आता है, जिसकी वजह से फ्लावियस पीछे ही दीवार के छुप जाता है और कहता है कि फ़ातिमा ख़ातून आप जल्द ठीक हो जाएंगी। और दीवार के पीछे से देखता रहता है और कहता है उस सिपाही से, बेवकूफ़ आदमी, निकलो यहाँ से, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो सिपाही फ़ातिमा ख़ातून के साथ की लड़कियों से कहता है कि आप फ़ातिमा ख़ातून का अच्छे से ख्याल करना, और कहता है फ़ातिमा ख़ातून आप ठीक हैं। तो दूसरी तरफ फ्लावियस कहता है कि बेवकूफ़ आदमी, वक्त बहुत कम है, तुम यहाँ से चले जाओ। बेवकूफ़ आदमी, वक्त बहुत कम है, यहाँ से चले जाओ। और फ्लावियस खुद को कोसता है कि मुझसे ये क्या हो गया। देखेंगे कि फ्लावियस दूसरी जानब से फ़ातिमा के कमरे में जाने की कोशिश करता है, साथ ही सिपाहियों को देखता है, लेकिन सिपाही फ्लावियस को पहचान नहीं सकते और वो चले जाते हैं। फ्लावियस कमरे में जाता है और फ़ातिमा ख़ातून को कमरे के अंदर से देखता है कि फ़ातिमा ख़ातून की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो अपना गला बार बार पकड़ रही हैं, जहर की असर की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। फ़ातिमा ख़ातून बहुत परेशान होती हैं, कहते हैं कि ये मुझे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आती। फ़ातिमा ख़ातून बेहोश होकर फ़र्श पर गिर जाती हैं। फ्लावियस दरवाज़े से देखता है और उनके करीब आता है। फ्लावियस देखता है कि फ़ातिमा ख़ातून बेहोश नीचे पड़ी हुई हैं और उनको पास आता है और फ्लावियस कहता है कि फ़ातिमा तुम ठीक हो। फ़ातिमा ख़ातून को फ्लावियस एक बेड के साथ टेक लगाता है और उन्हें तरियाक देना लगता है। वो अपनी जेब से तरियाक निकालता है और फ़ातिमा ख़ातून के मुंह के अंदर वो तरियाक डालता है और तरियाक दे देता है। फ़ातिमा ख़ातून से कहता है कि अब तुम जल्द ठीक हो जाओगी और अल्लाह से, अपने खुदावंद से, ये वो ईसाई मज़हब का होता है, तो कहता है खुदावंद अब फ़ातिमा ख़ातून को ठीक कर दें।
فاطمہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے کمرے میں کوئی نہ کوئی تو تھا جو مجھے فرش سے اٹھا کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ وہ سوچتی ہے کوئی نہ کوئی تو میرے کمرے میں ضرور آیا ہے جس نے مجھے اٹھا کر بیڈ کے ساتھ بٹھایا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ کون آیا تھا کون نہیں۔